लीज पर दी गई जमीन को लेकर हो रहा है विवाद। फर्जी कागजात बनाकर लिया गया बिजली कनेक्शन। राबोड़ी के मामले में पीड़ित की प्रशासन नहीं कर रहा है सुनवाई। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। राबोड़ी में एक जमीन है जिसके मालिक है दिवाकर सिंह। दिवाकर सिंह ने कुछ अरसा पहले, जो पहले यहां पर भैंस का तबेला चलाते थे, तो उन्होंने ये जमीन एक दयाशंकर यादव है उन्हें लीज पर दी। लीज के लिए जो रकम तय हुई थी उसमें से पहले 36 लाख रुपए उन्हें मिले और बाकी की रकम नहीं मिली। अब इसमें दिवाकर सिंह का आरोप है कि लीज पर ली गई जमीन पर मालिकाना हक बनाने के लिए फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, कागजात फर्जी बनाए जा रहे हैं जिसके आधार पर बिजली कनेक्शन लिया जा रहा है और निर्माण भी किया जा रहा है। इस संबंध में एमएससीडीसीएल, थाने मनपा, मुतलका प्रभाग समिति, सब जगह शिकायतें की जा रही है। थाने जिलाधिकारी को भी शिकायतें की गई, लेकिन कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि उन्हें ही दुत्कार कर, धक्का देकर भगा दिया जा रहा है। इससे संबंधित कुछ वीडियोज है विवाद के, वो हम आपको दिखाएंगे और इस पूरे मामले को लेकर दिवाकर सिंह का क्या कहना है और उनके एक साथी दोस्त का क्या कहना है जो कि राबोड़ी के निवासी है। सुनिए। मालूम है पैसा लिया हम अपन काम कर तुम लोग काम करो तुम काम करो, हम रोकेगा तो नहीं देखेंगे। काम करो, चलो चलो। हम भी इतना मूड में कैसे काम चालू करो बता अभी बता पूरा एकदम गरम में हम लोग बैठ चुके टाइम पे। मीटर निकलने का लगा निकल निकल जाएगा, निकाल लो, निकल जाएगा ना, के लिए अरे छोड़ तुम लोग काम करो, चलो वही निकलेगा। हाथ निकलवा तेरी कितनी पावर होगी। ये कौन है असलम ने इसको निकाल दिया था, वो जो भी रहेगा बात क्या उखाड़ेगा रे, क्या उखाड़ेगा बोल। जब लिया तब नहीं मालूम पड़ा, इतना दिया तब फोकट पड़ा, 36 लाख रुपया दिया रे। तेरे को शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए, पेपर देना, शर्म आना चाहिए तुमको। चल तू पंखे पैसा लेके पता नहीं कौन सा काम चलो काम करा, ताला जा अंदर करा, काम करो, किस लोग पकड़ में लगे
हाँ ये जो पहले कुत्ते थे वही मुर्गी बांधेली खाना जरूर पकड़ के वो को बुलाओ क्या दिवाली के लिए अभी आए कोबरा तो खाली ये बात बता तू अरे आनंद दे दे अरे भांग को फेंकेगा हाथ खोलना है तो क्या जाओ क्या दे दी क्या उसको दे देता हूँ ओए डेटा नहीं करो क्या कल तो आएगा डेटा आए के लिए परेशान हो रहा है अब उसने डायरेक्ट बोला फोन पे कौन है वो बाजू में सिपहिया बोला था मीठे से कुछ लिया चलना ही लगाने के बाद तो नहीं क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर लाल प्रताप सिंह है। दिवाकर भाई, आपने हमें यहाँ उतलसर प्रभात समिति के पास बुलाया है। क्या समस्या है आपकी, क्या बताना चाहते हैं? पहली बात तो मैंने 2 साल पहले मेरी ज़मीन जो राबोड़ी खान मंजिल के बाजू में है, वो वहाँ पे हम लोग 50 साल से रह रहे, 50 साल से हम लोग रह रहे, और हमने ये ज़मीन ना लीज पे दिया था दया शंकर यादव को। तो उन्होंने क्या बोला था कि ये ज़मीन का पैसा 36 लाख रुपए ले लो, बाकी का जो बैलेंस है 50 लाख या 44 लाख जो बाकी है वो आपको 2-3 साल बाद दे देंगे। लेकिन उन्होंने फ़ायदा उठाया हमारा कि हमसे बगैर परमिशन के मीटर लिया। तो कितनी जगह दिया? 35 बाय 35। तो वो फ्रॉड पेपर लगा के मीटर लगाया। मीटर लगाने के बावजूद में हमने उसके ऊपर एक्शन उठाए, तो MSCB के जो अधिकारी अरविंद राउत साहब है उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। हमें 6 महीना भगाया। हमें 6 महीना भगाने के बाद में हमने वागले स्टेट में एक्शन लिया। तो वागले स्टेट में सोनोनी बैठी, उनको भी आके बैठे, वहाँ पे हमारी सुनवाई हुई तो हमको RTI दिया गया। हमको RTI नहीं दे रहे थे। RTI देने के बाद में हमने बोले कि ये फ्रॉड पेपर है, अब मीटर निकाल के फेंको। तो उसके बाद भी अरविंद राउत बोलता है, वो साहब है अरविंद राउत, वो बोलते हैं क्या तुमको जो करना है करो, समझे क्या, तुमको जो करना है करो, मैं नहीं निकालूंगा। तो आपने लीज पे दी थी? हाँ, लीज पे दी थी। कितने साल के लिए? ये जो उन्होंने बोला था 2-3 साल में पैसा दे दूंगा। अच्छा, पैसा दे दूंगा? हाँ, 2-3 साल में दे दूंगा। तो हमने उसको पेपर वगैरह 36 लाख रुपए? हाँ, पहले 36 लाख दिए थे। तो हमने पेपर वगैरह नहीं बनाए, हमको पैसा मिलने के बाद भी बना के दे देंगे। लेकिन वो चुपके से फ्रॉड पेपर लगा के मीटर ले रहा था। उसके बाद में पानी का कनेक्शन लेने वाला था। 30 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए थे? कैसे आए? अकाउंट में? अकाउंट में? हाँ, अकाउंट में आए थे। तो उसके बाद में RTI मिलने के बाद में फ्रॉड पेपर मिला,
फ्रॉड पेपर में उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उसको इस पेपर में भी एक्शन नहीं लिया, हमको धक्का मार के निकाला गया MACB से। उसके बाद में हमें कलेक्टर ऑफिस गया, कलेक्टर ऑफिस से 2 लेटर मैंने डाला, कलेक्टर ऑफिस में मेरा लेटर पास हुआ। लेटर पास होने के बाद मैं चंदनवाड़ी हेड ऑफिस में गया, हेड ऑफिस में जाने के बाद में वहाँ से भी लेटर पास हुआ। तो उत्तर सर प्रभात समिति, ये मेरे पीछे है, उत्तर सर प्रभात समिति TMC, यहाँ के अधिकारी ने इस लेटर को मान्यता नहीं है। वो बोलते हैं हमारे लिए ये लेटर का कोई मायने नहीं रखता है। और नगर पालिका का इस पे स्टैम्प लगा है ना। हाँ, महानगर पालिका का स्टैम्प लगा है हेड ऑफिस का, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे मिलने के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने क्या बोला, हम प्राइवेट लैंड पे एक्शन नहीं ले सकते। जब प्राइवेट लैंड पे एक्शन नहीं ले सकते तो आप लोग टैक्स किस बात का लेते हो मेरे से? आप लोग आपके नाम? हाँ, टैक्स मेरे पापा के नाम पे टैक्स लेने के लिए आते, और प्राइवेट लैंड पे एक्शन क्यों नहीं लेते? पूरी राबोड़ी का सरकारी जगह है, हाँ, जो हर जगह एक्शन लेते हो, मेरी जगह पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो? वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि दयाशंकर यादव है ना, ये पेपर दिखाता है, ये पेपर दिखाता है दयाशंकर यादव, और हम दिखाते ये पेपर। तो इसकी सुनवाई ज़्यादा है, इसकी सुनवाई कम है, और दयाशंकर यादव के पास कुछ पॉलिटिशियन का सपोर्ट है, इसके लिए ये पेपर दिखा के है कुछ लोग। अभी इस वीडियो में मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे पेपर में हेर फेर चालू है। जिस दिन ये हेर फेर हुआ, जिस दिन मेरा टैक्स पावती रद्द हुआ, मैं सबका चिट्ठा खोल दूंगा। तो अभी आप उत्तर प्रभात समिति आए थे, क्या हुआ यहाँ पर? उत्तर सर प्रभात समिति में हमसे कोई अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है। सचिन बोरसे, उत्तम केसरकर और गणेश मालकर, ये तीनों भी हमसे मिलने को तैयार नहीं है और हमारी सुनने के तैयार नहीं है। हमारे सीधा बोलते हैं कि तुम्हारा टैक्स पावती रद्द करेंगे और हम ये लेटर लेके जाओ यहाँ से, हमको मिलने का नहीं है। तो आपको आगे का जो पैसा देने का था वो नहीं दिया? नहीं दे रहे, जबकि ये इस लेटर में, कलेक्टर ऑफिस के लेटर में बाकायदा लिखा हुआ है, जो इनका बैलेंस है या इनकी जमीन दे दो या इनका पैसा ले लो, वो भी मेरी समस्या है। जो भी इनकी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर हुसैन सैयद, मैं राबुड़ी रहवासी हूँ, और ये सब जो भी है ये मेरे पड़ोसी है, मेरे बचपन के दोस्त हैं। बात ये हो गई है कि मैं अगर इनका साथ दे रहा हूँ तो एक पड़ोसी के नाते, एक हमदर्दी के साथ नाते मैं इनका साथ दे रहा हूँ। और जो भी कार्रवाई हमने की है पेपर वर्क की, हर एक तथ्य, हर एक प्रूफ हमारे साथ गवर्नमेंट महापर्वत समिति के साथ साथ स्टाम्प के साथ है। हमने अर्जी भी डाला गया हुआ है कि टैक्स हमारा रद्द होना नहीं चाहिए, एक नहीं, हर 3 महीने के बाद। मतलब लोग हैं जो टैक्स रद्द कराने के आपके पीछे? ये राबोड़ी में कुछ लोग पॉलिटिक्स मेंबर के पुजारी है जो हर झोपड़पट्टी, हर कच्चे मकान पर निगरानी रखे हुए हैं कि इनको हम लोग किस तरह से लेके और 50-50 फार्मूला में बनाया जाए। आजकल राबोड़ी में इसी तरह के काम चालू है। उस पर ये प्रभात समिति कुछ एक्शन लेने के लिए, स्थानीय नगर सेवक कोई? स्थानीय नगर सेवक नजीम मुल्ला है, अच्छा, हाँ, और मुस्तफ़ा खान करके ऐसे है लोग जो वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो सपोर्ट करेंगे तो उनका नुकसान होगा। हमारा वाले हैं उनको सपोर्ट करते, हाँ, हम जैसे गरीब लोग को नहीं। हालांकि हमारी कहानी 50% लोगों को मालूम है कि ये लोग रहते हैं सन 1971 से इनका ताबा है, 40-45 साल उन्होंने तबेला चलाया है। 1976 का बिजनेस लाइसेंस भी है हमारा, हाँ, 1976 का लाइसेंस है, जिसका बाकायदा पैसा बेलापुर ऑफिस में भरा जाता है, उसकी पावती भी है। आप प्रभात समिति से ये लेटर पास हुआ था और इस पे बाकायदा लिखा गया है कि इनकी जो भी समस्या है इनका निराकरण करो, इनका मसला हल करो और हमको इसकी रिपोर्ट रिटर्न में भेजो। आज 20 मई से ये लेटर इधर आया हुआ है। अधिकारी मेरे साथ में, मेरे स्थानीय सोशल वर्कर फरहान सिद्दीकी मेरे साथ में आए हुए थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प कर की। मैं इस हेल्प के साथ साथ केरकर साहब का भी धन्यवाद करूँगा जिन्होंने उनके आधार पे एक्शन लेने के लिए बोले। यहाँ MACB का मीटर उन्होंने कैसे लगाया? हालांकि टैक्स आपके नाम पे है, डॉक्यूमेंट आपके नाम पे, एग्रीमेंट आपके नाम पे। फ्रॉड पेपर लगा के, RTI का पेपर मैंने पढ़ा था, फ्रॉड पेपर है पूरा, और फ्रॉड पेपर के हिसाब से अगर जेल देखा जाए 10 साल की सजा होनी चाहिए उसको। फ्रॉड पेपर लगाया गया तो आपने राबोड़ी पुलिस स्टेशन में आके शिकायत दर्ज पुलिस चौकी भी हमारी नहीं सुनती है, पुलिस स्टेशन भी मैनेज है, पुलिस स्टेशन भी हमारे नहीं सुनता है, ना पुलिस चौकी, ना TMC, ना MACB, कोई नहीं सुनता है हमारी, कोई नहीं सुनता है। जो कलेक्टर बड़ा है, हाँ, सपोर्ट बढ़ा है, इसलिए कोई नहीं सुनता है। पहली बात तो हमारा परमिशन जो मेरे भाई लोग ने निकाले थे, 17 महीने लड़ाई लड़के हमारा परमिशन निकाला था, यहाँ से रोका गया था परमिशन हमारा। अभी उसमें कोई भी दब के मर सकता था, कोई गारंटी कोई नहीं। वहाँ पे क्या बना रहे हो? हमारा तबेला था, पहले बिजनेस था, तो हम लोग ने परमिशन निकाला था, भाई लोग ने परमिशन निकाला था, तो परमिशन भी रोका गया था हमारा, परमिशन भी हमारा रोका गया था, परमिशन का लेटर तैयार हो गया था, लेकिन वो भी जबरदस्ती रोका गया था हमको वहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि पेपर हमारे नाम पे 96-76 का लाइसेंस है। बेस पे
फरहान सिद्दीकी साहब उस दिन मौजूद थे। और उन्होंने बोला था, अधिकारी ने 260 का नोटिस हाँ। देने के लिए एग्री किया। हाँ, और एग्री करने के बाद में शुक्रवार के बाद में शनिवार और रविवार पड़ गया। हाँ, उसके बाद में हम सोमवार को जब नोटिस लेने के लिए आए, हाँ, नीचे के अधिकारी बोलते हैं साहब ने हमको नोटिस का परमिशन नहीं दिया, आप एक टाइम साहब से फिर मिल लो। हम साहब से मिलने के लिए गए, हमको 45 मिनट खड़ा करने के बाद में उनका प्यून हमको ये बोलता है कि साहब आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। 260 की जो नोटिस थी उसके लिए भी मैं तैयार हो गया। उन्होंने बोला प्राइवेट लैंड है, हम हाथ नहीं लगाएंगे, आपको मैं 260 की नोटिस दूंगा। मैं बोल रहे थे मुझे हाथ लगाने के लिए, ठीक है मैं बोला आप मुझे 260 की नोटिस दो, मैं जाके तोड़ता हूँ। अब इन लोगों की क्या खिचड़ी पकाए अंदर, तीनों अधिकारी बैठ के, ये उनको ही पता है। खिचड़ी पकने के बाद में मुझे अंदर बुलाए, तब 260 की नोटिस पे एग्री हुए। एग्री होने के बाद में दो दिन के बाद में कैंसिल कर दिए, बोले नहीं दे सकते। क्यों ऐसा? जब मैं हर चीज़ से एग्री हो रहा तो इनको ना सुनने की आदत है। इनको लग रहा था कि मैं डर के ना बोल दूंगा, लेकिन मैं हर चीज़ से एग्री था। इन्होंने फिर भी नोटिस देने से इनकार कर दिया और अभी मुझे धक्के मार के निकालते हैं, बोलते हैं क्या तुमको नहीं दूंगा, जा वहाँ से, यहाँ से निकल। कौन धक्के मारा? यहाँ पे ही MSCB के जो अधिकारी है सीधा बोलते इसको भगाओ, सीधा बोलते भगाओ, इनसे कोई बात नहीं करनी है। ये जो ATMC के अधिकारी लोग हैं सब बोलते सीधा भगाओ, इनका कोई हक नहीं यहाँ पे आने का और कुछ काम नहीं है इनका, खाली फुकड़ यहाँ पे आते हैं। जनता के सेवक है तो आप लोग कुछ बोलो ना इनको, यह तो हमारी सुनते ही नहीं है। किस बात की जनता के सेवक है? जनता के सेवक है, फिर अमीरों के तलवे चाटते हैं लोग जनता के सेवक होने के बाद भी। तो आप लोग की पुलिस और प्रशासन से क्या मांगे जिस तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है? या तो मुख्यमंत्री से क्या मांगे? कोई नहीं सुन रहा है, बस मेरी इतना है गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ मेरी ज़मीन या तो रिटर्न दो, मैं इसका पैसा देने को तैयार हूँ, या तो मुझे बैलेंस जो मेरा पैसा है वो रिटर्न दे दो। बस मेरी यही गुजारिश है, मैं उसका पैसा देने को तैयार हूँ, पैसा ले ले, या तो मेरी ज़मीन दे दो। रिटर्न में पैसा लेने के लिए वो तैयार है, लेकिन उसको वो पैसे का 12% ब्याज चाहिए। अब बाकायदा ये बयान ऑन रिकॉर्ड हमारे मोबाइलों में है, रिकॉर्डिंग है। आपका पैसा देने ही और 12% उसका ही पैसा हम रिटर्न देने के लिए उससे तैयार हैं, मैंने बोला उसको था 12% ब्याज चाहिए। कि मुझे ज़मीन दे दो, मैं तेरा पैसा देने को तैयार हूँ। तो उसने मुझे बोला 12% ब्याज के साथ में पैसा देना। मैं बोला ठीक है मैं देने को तैयार हूँ, मैं 18% से दूंगा तुझे ब्याज, लेकिन मैं भी उस जगह का भाड़ा लूँगा हर महीने के हिसाब से। 4.5 लाख रुपये भाड़ा हर महीने का जोड़ लो, मैं तुझे 18% ब्याज देने को तैयार हूँ। उसके लिए भी मुकर गया।